नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कौरवों की सभा चल रही है और वहाँ से जो है दुर्योधन और कर्ण अपनी अपनी प्रशंसा की डींगे हाँक रहे हैं। तो जब भीष्म कर्ण को उल्हाना देते हैं तो कर्ण जो है सभा से हथियार फेंककर भाग जाते हैं। अब उसके बाद जब दुर्योधन ने जब किसी की बात ही नहीं सुनी, वो किसी की सुनना चाहता भी नहीं था, तो धीरे धीरे वहां से सारे राजा जो हैं उठकर जाने लगे। फिर एकांत में धृतराष्ट्र जो है संजय से पांडवों के बारे में जानने की चेष्टा करने लगे और पूछा कि भाई संजय, ये बताओ कि युद्ध में किस पक्ष के लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो संजय बोलता है, महाराज मैं एकांत में तो आपसे बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि तब आपके हृदय में दोष दर्शन की भावना उत्पन्न होगी। ऐसा कीजिए कि आप व्यास जी और गांधारी को भी यहीं बुला लीजिए, वो आपकी दोष दृष्टि का निवारण करेंगे, क्योंकि आपकी आदत है दूसरों में दोष देखना। तब विदुर जी व्यास जी तथा गांधारी को वहां बुलाकर लाए। उसके बाद जब व्यास जी को उद्देश्य पता लगा तो व्यास जी संजय से बोले, संजय धृतराष्ट्र जो भी तुमसे जानना चाहते हैं वो सभी ने बतलाओ। अब संजय श्री कृष्ण की महिमा बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण जो हैं वो सम्मानित धनुर्धर हैं, वो सदा साथ रहने वाले नर और नारायण ही हैं। लोक कल्याण के लिए पृथक पृथक होकर वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। वासुदेव का सुदर्शन चक्र जो है उनकी माया से उनके पास रहता है, उसके मध्य भाग का विस्तार ही 3.5 हाथ का है। वो भगवान के संकल्प के अनुसार ही शत्रु संहार के लिए प्रयुक्त होता है। कौरव उसके बारे में तो जानते ही नहीं है। उन्होंने नरकासुर, शंबरसुर, कंस तथा शिशुपाल का खेली खेल में जो है वो वध कर दिया था, जीत लिया था। वो अपने मन के संकल्प से ही तीनों लोगों को अपने अधीन कर सकते हैं। एक ओर श्री कृष्ण तथा दूसरी ओर संपूर्ण जगत हो तो भी वो सारभूत बल से संपूर्ण जगत से बढ़कर सिद्ध होंगे और वो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण जगत उनका कुछ नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस समय वो समस्त लोगों को मोहित सा करते हुए पांडवों के साथ मिलकर आपके मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। वो केशव ही अपनी योग शक्ति से कालचक्र तथा संसार चक्र को तथा युग चक्र को वो घुमाते रहते हैं। वो काल, मृत्यु तथा चराचर जगत के साक्षात स्वामी हैं। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, श्री कृष्ण महान ईश्वर हैं, तुम ये कैसे जानते हो? मैं इस रूप में उनको क्यों नहीं जानता? संजय बोलते हैं, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान है ही नहीं और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त तो होती नहीं है, इसलिए आप नहीं जानते। जो तत्व ज्ञान से शून्य है और बुद्धि अज्ञानता से नष्ट हो चुकी है, वो श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को कैसे जान सकता है? तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, श्री कृष्ण में तुम्हारी भक्ति का रहस्य क्या है? उनका क्या स्वरूप है जिससे कि तुम ये तत्व जानते हो? संजय बोलते हैं, क्षमा करें महाराज, मैं कभी छल कपट नहीं करता, पाखंड धर्म का आचरण नहीं करता। भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, इसीलिए मैं शास्त्रों के वचन से कृष्ण के स्वरूप को जानता हूँ। फिर धृतराष्ट्र दुर्योधन से एक बार फिर कहते हैं, बेटा संजय हमारा विश्वास पात्र है, तुम उसकी बात मानकर श्री कृष्ण का आश्रय ले लो। दुर्योधन बोलता है, माना कि देवकी नंदन साक्षात भगवान हैं और वो इच्छा करते ही संपूर्ण लोगों का संहार करके उसको जला डालेंगे, भस्म कर देंगे। वो अपने को अर्जुन का मित्र यदि बताते हैं तो मैं अब उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। गांधारी से धृतराष्ट्र बोलते हैं, गांधारी तुम्हारा दुर्बुद्धि, दुरात्मा, ईर्ष्यालु
और अभिमानी पुत्र बड़ों की आज्ञा ना मानकर नरक में जाना चाहता है। तो गांधारी दुर्योधन को बोलती है, अरे मूर्ख, तू बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जब भीम द्वारा मारा जाएगा तब तुझे अपने पिता की बातें याद आएंगी। व्यास जी बोलते हैं, महाराज तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो, तुम्हें संजय जैसा दूत मिला है, इसकी बातें सुनोगे महाराज तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। अब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय मैं भगवान श्री कृष्ण को कैसे पा सकता हूँ? संजय बोलते हैं, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया हो तो वो कृष्ण को पा ही नहीं सकता। आप आलस छोड़कर इंद्रियों को संयम में कर कर, अपने वश में कर कर, अपनी बुद्धि को जैसे भी हो उसको नियंत्रण में रखें, जिससे वो लक्ष्य से भ्रष्ट ना हो। बगैर इसके आप कृष्ण को पा ही नहीं सकते हैं। तो मित्रों, आज इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। अवश्य आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।